नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस इंसान की कहानी देखेंगे दोस्तों, उनका नाम है पैम रेनॉल्ड्स। वो हमसे ये कहते हैं कि उनका एक बार दिमाग का ऐसे कुछ उनको कुछ हुआ था बीमारी, और उसके वजह से उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। और उस ऑपरेशन के दौरान दोस्तों वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन थोड़ा बड़ा था। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि मैं ऑपरेशन के बाद ज़िंदा बचूंगा या फिर नहीं बचूंगा, मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं घबरा रहा था उस ऑपरेशन से। लेकिन उनका ऑपरेशन के दौरान दोस्तों वो ये कहते हैं कि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जब मुझे लग रहा था कि मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। लेकिन ये जब समय जब आया कि मैं अपने शरीर से ऊपर जा रहा हूँ, तब मुझे बहुत ही समाधान लग रहा था। मैं वो ये कहते हैं कि मैं इतना बिंदास कैसे हूँ, या फिर मुझे अब ज़रा भी डर क्यों नहीं लग रहा है, इस तरीके से उनको लग रहा था। बाद में पैम हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो एक अलग ही दुनिया में अपने आप खींचे जा रहे हैं। और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैंने एक सुरंग देखी, और जब वो सुरंग में मैं आगे आगे जा रहा हूँ, वैसे एक सामने प्रकाश आ रहा था, और वो प्रकाश वैसे वैसे बड़ा हो रहा था। और उसके बाद उस प्रकाश को जैसे उन्होंने क्रॉस किया, वो ये कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर बादलों की ऐसी दुनिया थी। और उसके परे उनको जहाँ पर खड़े थे उसके सामने वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत सारी वहाँ पर आत्माएँ दिखी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना स्वरूप मेरे सामने प्रकट किया, और मैं समझ गया कि वो मेरे गुजरे हुए रिश्तेदार थे। वो ये कहते हैं कि मेरे ऐसे कुछ करीबी लोग जिन्होंने दिल से मुझे प्यार किया, और मैं भी उनको दिल से अपना मानता था, ऐसे बहुत सारे लोगों को वहाँ पर उन्होंने देखा। वो ये कहते हैं कि उनको देखकर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और उनसे गले मिलता हूँ, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो उनके पास कहीं ना कहीं वो और बढ़ रहे थे उनके, तब वो ये कहते हैं कि मेरे मन में किसी ने कुछ इस तरीके से विचार डाले कि ये तुम्हारा समय नहीं है, इतना ही समय तुम्हें दिया गया था। अपना जीवन को कभी भी तुम सीमित दायरे से मत देखना, जितना हो सके एक व्यापक जीवन जितना तुम समझते हो उससे बहुत ज़्यादा व्यापक है। हम काम क्रोध लोभ में अटक जाते हैं और इन सारी चीज़ों को एकदम संक्षिप्त रूप में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जीवन है उसके जो मायने हैं वो बहुत बड़े हैं। जो जीवन है उसको हम जन्म और मृत्यु तक ही देखते हैं, लेकिन इससे भी परे है हमारे जो कर्म है, इसके बाद भी हमारा पीछा करते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से पैम को वहाँ पर संदेश मिले, और पैम बाद में ये कहते हैं कि मैं सारी चीज़ें समझ गया कि वो परम जो शक्ति है या फिर जो मेरे अंदर जो विचार डाल रही है वो क्या कहना चाहती है। और बाद में पैम को ये कहा गया कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाना, तुम जिन लोगों को अपना मानते हो जो यहाँ पर मौजूद है, उनका सहवास जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। हो सकता है कि तो वो तुम्हें आंखों से ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम मत चिंता करना। जब तुम्हारा पृथ्वी का समय समाप्त हो जाएगा, तब तुम यहाँ पर इनसे ही आकर ज़रूर मिलोगे, और इनके ही साथ यहाँ पर इस दुनिया में तुम रहोगे। लेकिन फ़िलहाल तुम पृथ्वी पर लौट जाना। और पैम ये कहते हैं कि ये जो संदेश थे इतने बहुत ही अच्छे से आ रहे थे, और जैसे अपने माँ अपने बच्चे को समझाती है और वो एकदम समझ जाएगा बेचारा, उसको पता है कि मेरी जो माँ है मेरे अच्छे के लिए ही बोल रही है। तो इस तरीके से वो समझ गया, और बाद में वो ये कहता है कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। और पृथ्वी पर लौट आने के बाद मेरा जो ऑपरेशन था तकरीबन 3-3.5 घंटे चला था। और जब उनको होश आया, तब पैम की जो पत्नी है और उसका बेटा भी वहाँ पर मौजूद था। और पैम ये कहता है कि उसने अपने सारे लोगों को ये सारी बातें कही, जहाँ पर उसके जो रिश्तेदार थे उनके बारे में भी उसने सारी बातें कही। और आज जितना हो सके वो बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहा है। जितना हो सके वो यही कहते हैं हम सब से कि जीवन जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं जितना हम देखते हैं उतना ही नहीं है। ये जीवन और मृत्यु, जैसे हमारा जीवन चालू हुआ और मृत्यु में समाप्त हो जाएगा, जीवन सिर्फ इतना नहीं है। हो सकता है कि हम अगर कुछ बहुत ही अच्छे कर्म करें तो आगे 10 जन्मों के बाद भी वो हमें अच्छे फल देते रहे। हम कुछ आज बुरा करें तो उसका कहीं ना कहीं हमें पनिशमेंट मिले, या फिर हमारे जीवन में दुख आए। इसलिए जितना हो सके कुछ भी हमें जीवन में ऐसा नहीं करना जिसके लिए हमें कल पछतावा हो, हमें कल हमारे सामने दुख आए। जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। यही कहानी की ये सबसे बड़ी सीख है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।